वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्लास 9 न्यू बुक उसका लेक्चर हमारे पास है 2, जिसमें हम बेसिकल एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स मिल जाएंगे। इस लेक्चर का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ना उसने हमें टेबल में डाटा दिया हुआ है, क्लासेस हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब उसने इसके ना 1 बाय 1 पार्ट पूछा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब बेसिकली देखना है, ये क्लासेस हैं मेरे पास, ये भी क्लास है एक, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। ये लास्ट की पूछा है उसने अपर लिमिट। लास्ट क्लास मेरे पास ये पड़ी है। इस लास्ट की फर्स्ट वाली 49 होगी लोअर क्लास लिमिट और 53 होगा मेरे पास अपर क्लास लिमिट। समझ आइए, तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा 53। समझ आइए, उसने सिंपल पूछा था व्हाट इज द अपर क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। लास्ट क्लास ये पड़ी है। फर्स्ट वाली वैल्यू होती है हमारे पास लोअर क्लास, सेकंड वाली होती है हमारे पास अपर क्लास लिमिट। अब इसी का उसने आगे पार्ट दिए हैं, 1 बाय 1 देखते रहते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास What is the lower limit of the class 3943। 3943 कहाँ पड़ा है, 3943 ये है। इसकी उसने लोअर क्लास पूछा है, तो बेसिकली वो मेरे पास क्या होगी 39। नेक्स्ट है उसने व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 से 38। अब मिड पॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं आप लोगों ने क्या करना है, इसी क्लास को ऐड करना है 34 प्लस 38 और 2 पे आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है। इन दोनों को ऐड करो तो मेरे पास आ जाएगा 72। 72 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 36। तो इसमें इसका ये हमारे पास होगा मिड पॉइंट। और बेसिकली मिड पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास 29 से 33। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। 29 से 33 की फ्रीक्वेंसी है 6। 29 से 33 की फ्रीक्वेंसी है 6 और 44 से 48 भी पूछा है उसने। 44 से 48 इसकी फ्रीक्वेंसी है 15। 6 and 15 are the frequencies of 29 से 33 एक क्लास है एंड 44 से 48 एक क्लास है। समझ आई है। नेक्स्ट पार्ट है इसका व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो बेसिकली पूछ रहा है कि इसमें आप लोगों ने वक्फा कितने का लिया, कितना इनमें इंटरवल आ रहा है। तो आप लोगों ने 24 से काउंट करना स्टार्ट करना है इसको। 24, 25, 26, 27 और 28 कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो आप लोगों ने सिंपल 5 लिख देना है। समझ आई है। नेक्स्ट वाले पार्ट में वो पूछ रहा है इन विच क्लास और ग्रुप डाटा इन क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल्स, कि किस में क्लास और ग्रुप में सबसे ज़्यादा सबसे कम स्टूडेंट हैं। तो फ्रीक्वेंसी देखनी है आप लोगों ने, सबसे कम किसकी है, फर्स्ट क्लास की। वो क्लास है हमारे पास 24 से लेके 28 तक। तो आप लोगों ने सिंपल लिख देना है 24 से 28। समझ आई है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोगों ने उसकी लोअर लिमिट बतानी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 है। 15 वाली फ्रीक्वेंसी देखो 15 ये पड़ी है, ये हमारे पास लोअर है, ये अपर है। उसने लोअर पूछा है तो हमारे पास आ जाएगा
तो आप लोगों ने सिंपल लिख देना है 44। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43। अब आप लोगों ने स्कोर बताना है 24 से 43 तक। 24 यहाँ से 43 यहाँ पे बन रहा है। इनकी आप लोगों ने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। 3 + 6 12 + 23 12 + 23 इनको आप लोगों ने ऐड करना है। जब आप लोग इसको ऐड करोगे 23 + 12 को तो मेरे पास आ जाएगा 35। 35 में आप लोगों ने 6 को ऐड करोगे तो आ जाएगा, टोटल आ गया मेरे पास 9 को ऐड करना। 23 में 12 को ऐड किया, मेरे पास आ गया 35। 35 में 6 + 3 9, तो मैं ऐड किया, मेरे पास आ गया 44। समझ आ गई है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है, इसमें क्या कह रहा है। फॉर अ क्लास स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स को रिपेयर करने के लिए एक्सपेंडिचर उसने दिए, डाटा दिया। अब आप लोगों को सिंपल ट्रिक बताता हूँ। लेड पेंसिल पकड़ लेनी है। आप लोगों ने जब डाटे को टेबल की फॉर्म में बनाना है तो 1 बाय 1 उसको काटते जाना है। इससे आप लोगों से कोई गलती नहीं होगी। समझ आई है। अब इसमें पूछ कर है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार मेथड बाय टेकिंग नंबर ऑफ क्लासेस 8। आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। अब लास्ट 3 क्लासेस की हमने फ्रीक्वेंसीज भी बतानी है। आप लोगों ने साइज लेना है 3 लेना है। बुक जो आई है उस पर 3 ही है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। हमने करना क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल में हमारे पास आ जाएगा, सबसे आप लोगों ने उसमें देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। उस हिसाब से आप लोगों ने इंटरवल बनाना है, छोटी से स्टार्ट करना है, बड़ी की तरफ जाना। फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा टैली का और लास्ट पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसीज का। समझ आई है। अब मैंने क्या किया है, नंबर ऑफ क्लास इन लिमिट उसने 3 कहा था। मिनिमम वैल्यू इसमें आ रहा है 144, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 167। फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस की हमने बतानी है। लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज बतानी है। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि फ्रीक्वेंसी होती क्या चीज़ है, बताती है कि एक चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। समझ आई है। आप लोगों ने इस तरह टेबल बना लेना है, क्लास लिमिट्स, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसीज का। अब सबसे छोटी वैल्यू थी 144, वो कह रहा है अपने 3 लेना है क्लास इंटरवल। 144 एक हो गया, 145 2, 146 3, 146 पे आके रुक जाना है। जो नेक्स्ट आप लोगों ने क्लास स्टार्ट करनी है, 146 था ना इसका लास्ट, एक ऐड करके स्टार्ट करनी है। 147 149 तक आ जाएगा इस तरह, फिर 150, फिर 152 आ जाएगा। नेक्स्ट याद रखना आप लोगों ने, नेक्स्ट एक ऐड करके स्टार्ट करना है उसको। 153 155 तक इस तरह आप लोगों ने आते जाना। और लास्ट पे हाई मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास थी 167। आप लोगों ने यहाँ तक डाटा को अरेंज करना है, इंटरवल्स तक लेके आना। तो मैं ले आया हूँ इसको 167 तक। अब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल लेड पेंसिल पकड़नी है। 145 कहाँ पे आ रहा है, 145 देखो डाटे में किस क्लास में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों ने टैली लगा देनी है, एक लाइन लगा देनी है। इसी तरह नेक्स्ट है 152 यहाँ पे आ रहा है, आप लोगों ने एक लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट है 153, तो 153 उससे नीचे वाली क्लास में आ रहा है, आप 1 लगा, उस पर लाइन लगा देनी है, टैली लगा देना है उसको सिंपल। इस तरह 1 बाय 1 हर एक चीज़ की टैली लगानी है। इसमें याद रखना है आप लोगों ने, जैसे ही 4 मुकम्मल हो जाएं टैली 1 2 3 4, 5वीं आप लोगों ने डायगोनल फॉर्म में लगानी है इस तरह। ये 5, इसको पढ़ना भी 5 है, काउंट भी 5 ही करना है आप लोगों ने। समझ आइए। इस तरह आप लोगों ने कर लिया। अब आप लोगों ने फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। वो किस तरह लिखनी है, इनको काउंट कर लेना है। ये 1 2 3 4 आ गई फ्रीक्वेंसी। इसमें 3 है तो 3 आ गई, 5 2 7, 5 है तो 5 4 4, ये भी 4 है तो 4 आ गई, 1 है तो 1, 2 है तो 2 आ गई। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कर लेनी है।
तो वो 30 आ जाएगा। समझ आ गई है क्वेश्चन की। अब उसने पूछा था कि आप लोगों ने लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज भी बतानी है। आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, इसमें भी आप लोग डॉटेड लाइन लगा के उसको बता सकते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसीज ये हैं लास्ट 3 क्लासेस की, या आप लोग इस तरह पोर्शन निकाल के अलहदा लिख लोगे तो वो भी इसका आंसर आ जाएगा। समझ आई है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो आर दी वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल। हाई स्कूल के 30 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है उसने। टेकिंग 5 है, बेसिकली 5 लेना है। 5 द नंबर ऑफ क्लासेस, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए आप लोगों को मिड पॉइंट निकालना पड़ेंगे। हिस्टोग्राम में आप लोगों को क्लास बाउंड्रीज चाहिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको मिड पॉइंट्स चाहिए। एक तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है जिसमें आप लोगों ने सिंपल क्लास लिमिट्स आ जाएंगी, टैली आ जाएगा और फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। एक आप लोगों ने और ऐड करना है इसमें मिड पॉइंट का। वो किस तरह ऐड करना है बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने गिवन लिख लिया है, या उसने जो चीज़ कहा था पूछी थी फ्रीक्वेंसी टेबल वो बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। मिनिमम वैल्यू आप लोगों ने इसमें डाटे में है 15, क्लास इंटरवल 5 का रखना है, मैक्सिमम वैल्यू है 44। तो सबसे छोटी वैल्यू 5 है, तो यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना, इसको काउंट करना स्टार्ट कर देना है। मिनिमम वैल्यू है 15 से आप लोगों ने स्टार्ट करना है, 5 का इंटरवल लेना है। 15, 16, 17, 18 और 19 ये फर्स्ट क्लास हो गई। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 20, 21, 22, 23 और 24। इस तरह आप लोगों ने सारी क्लासेस बना लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू थी मेरे पास 44 तक बना लेनी है। बनाने के बाद आप लोगों ने डाटे को देखना है बुक से 1 बाय 1 के 30 है तो 30 कहाँ पे आ रहा है, तो 30 मेरे पास आ रहा है यहाँ पे। आपने टैली लगा देना है। नेक्स्ट इस तरह हर एक डाटे को एक एक टैली लगाते जाना है। जैसे ही 4 हो तो 5वां आप लोगों ने डायगोनल लगा देना है। फिर आगे इनको काउंट करना है कि कितना बन रहा है। ये 2 है तो 2 आ जाएगा, ये 3 है तो 3, ये 5 है 5 काउंट करके 5, ये 5 + 5 10, 5 + 1 6, 4 है तो 4, इनको सम कर देना है। ये बन गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी टेबल। लेकिन उसने डिमांड की थी हमसे फ्रीक्वेंसीज पॉलीगॉन की। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट जब हम निकालते हैं तो पॉलीगॉन को बनाते हैं तो वो ओपन रह जाती है, क्लोज नहीं बनती। तो क्लोज के लिए हमें एक शुरू में और एक लास्ट पे अपने पास से क्लास ऐड करना पड़ती है। वो किस बेसिस पे करनी है आप लोगों ने वो देखो। 15 से 19 5 का आ रहा है वक्फा इंटरवल। जैसे हम 15 से 19 तक गए इसी तरह आप लोगों को पीछे आ जाना है 5। मैं जब पीछे आया तो मैंने ऐड कर दिया 10 से 14। समझ आई है। इंटरवल 5 ही रखना है, 10, 11, 12, 13, 14। इसी तरह आप लोगों ने लास्ट में जो मेरे पास थी 44 था, 44 से आगे 45, 46, 47, 48 और 49। अब आप लोगों ने मिड पॉइंट करने के लिए क्या करना है, 10 को ऐड कर देना है 14 के साथ और डिवाइड बाय 2। जब इसमें ऐड करो तो 24 को 2 पे डिवाइड करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 12। इस तरह 1 बाय 1 आप लोगों ने इनके मिड पॉइंट निकाल लेने हैं। सबके मिड पॉइंट निकालने, लास्ट क्लास तक मिड पॉइंट निकालने हैं और साथ इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। बेसिकली उसमें हम पॉलीगॉन में फ्रीक्वेंसीज हमें चाहिए होंगी। वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसीज ही लेते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कोई नहीं थी, इसमें कोई डाटा नहीं आ रहा था तो 0 लिख दिया। इस तरह लास्ट क्लास थी उसमें भी कोई नहीं आ रहा था, इसको सिंपल 0 लिख दिया। अब इस डाटे की मदद से आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने मिड पॉइंट लेने हैं, वाई एक्सिस पे आप लोगों ने फ्रीक्वेंसीज लेनी है। मैंने ले ली। अब आप लोगों ने एक्स एक्सिस पे इंटरवल सेम रखना है। सेम किस तरह कह रहा हूँ मैं, 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12 से नेक्स्ट नंबर था 17, फिर 22। अब यहाँ पे आप लोग तो थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। उस हिसाब से आप लोगों ने लास्ट तक ले आना है इसको 47 तक।
फ्रीक्वेंसीज को आप लोगों ने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है। वो मैंने सिंपल 2 का इंटरवल ले लिया है, 0 2 4 6 या 2 का टेबल कह दो, वो मैंने 2 का टेबल ले लिया है। अब आप लोगों ने करना क्या है, फर्स्ट था मेरे पास 17, फर्स्ट है मेरे पास 12। अब 12 कहाँ पे बन रहा है, 12 को देखो तो मेरे पास ये पड़ा हुआ, ये 12 इसलिए लिया था कि ये पॉलीगॉन क्लोज बन सके, क्लोज। सेकंड है मेरे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 थी। सेकंड है 17, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। 17 ये पड़ा है, इसको 2 तक बढ़ा लेना है, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक डॉट लगा देना है। इसी तरह नेक्स्ट है 22 और उसके बाद है 3, 2 और 4 के सेंटर में 3 है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा लिया। नेक्स्ट है 27 और 5, 27 यहाँ से देखोगे और यहाँ से इसको एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे जहाँ पे कोना बनेगा वहाँ पे आप लोगों ने डॉट लगा देना है। नेक्स्ट है मेरे पास 32 और 10, 32 को एक्सटेंड किया है और यहाँ से 10, ये डॉट लगा देना है एक, इस तरह पर डॉट लगा लिया। और लास्ट पे आप लोगों ने गौर करनी है, ये मेन पॉइंट है, इसमें आप लोगों ने क्लोज ही बनानी है उसको। 47 और फ्रीक्वेंसी क्या है 0। 47 कहाँ पे बन रहा है, 47 ये बन रहा है। अब आप लोगों ने करना क्या है, स्केल की मदद से इनको मिलाते जाना है। स्ट्रेट लाइन ये मिला दी, ये इस तरह मिला देना है, नेक्स्ट इस तरह, हर एक को दूसरे के साथ मिलाते जाना है। ये थोड़ी सी कर्व बन गई है, स्ट्रेट इसको रखना है आप लोगों ने। स्केल की मदद से बनाओगे तो ये सही बन जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट से मिला देना है, हर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिलाते जाना है। तो मेरे पास इस तरह ये एक पॉलीगॉन बन जाएगी। समझ आइए आप लोगों को, इसका डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा। क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करो, वीडियो मुकम्मल देखोगे तो हर एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छी लगे तो लाइक लाजमी किया करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, उनके इंग्लिश टेस्ट में मार्क्स आए हैं, उसने सारा डाटा दिया हुआ है। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 5 एज द नंबर ऑफ क्लासेस, 5 का इंटरवल रखना है। क्लास लिमिट्स विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसीज एंड कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। बेसिक इसमें करना है कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है और साथ आप लोगों ने हिस्टोग्राम भी बनानी है। अब हिस्टोग्राम में आप लोगों ने याद रखना है, हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज। वो किस तरह फाइंड करना है वो बताता हूं मैं आप लोग। सबसे पहले आप लोगों ने गिवन लिख लिया है, साइज ऑफ क्लास लिमिट 6 है, 6 लेना है, 5 नहीं 6 लेना है। बुक पे 5 लिखा हुआ है, बाकी बुक्स मैंने चेक किए तो 6 ही है उस पर। मिनिमम वैल्यू है 33, मैक्सिमम वैल्यू है 62। और आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम करनी है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में हमारे पास क्लास लिमिट्स आ जाएंगी, टैली आ जाएगा और साथ आ जाएगी फ्रीक्वेंसीज, और एक लैदा बनाएंगे जिसमें क्लास बाउंड्रीज भी आ जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू थी 33 से हमने 6 का वक्फा रखना है। 33, 34, 35, 36, 37 और 38। नेक्स्ट को स्टार्ट करना है एक ऐड करके 39, 44। इस तरह आप लोगों ने हाईएस्ट वैल्यू 62 है, यहाँ तक बनाना है। आप लोगों ने बना लिया, टैली लगानी है, डाटे को बुक से लेड पेंसिल पकड़नी है, 1 बाय 1 जो डाटा है उसकी टैली लगा ली, उसको क्रॉस कर देना है। इससे आप लोगों को गलती नहीं होगी, समझ आइए। उसके बाद आप लोगों ने इनको काउंट कर लेना कितनी टैलीज आ रही हैं। ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 5 होती हैं, तो 5, 3, 15, 15 आ गया। इन सबको ऐड कर देना है। क्लास बाउंड्रीज किस तरह निकालनी है ये देखो। फर्स्ट क्लास है मेरे पास 33 से 38, ये है अपर क्लास लिमिट और ये है लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का मैंने लेक्चर 1 में आप लोगों को डिटेल से बताया था कि इसमें अपर कौन सी है और लोअर कौन सी है। अब इसमें मेरे पास है लोअर क्लास ये है, अपर ये है। लोअर में आप लोगों ने 0.5 को माइनस करना है, अपर में 0.5 को ऐड करना है। ये 0.5 आया कहाँ से देखो, 39
सेकंड क्लास का लोअर लिमिट है और 38 फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट है। ऐसा ही है ना। अपर इसमें फर्स्ट सेकंड क्लास की 39 में से फर्स्ट क्लास की 38 को माइनस करोगे तो 1 आएगा। उस 1 को आप लोगों ने 2 पे डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। इस बेसिस पे आप लोगों ने 0.5 लोअर में से माइनस करना है, अपर में 0.5 को ऐड कर देना है। मैंने भी इसी तरह किया है। 33 था, इसमें से 0.5 को माइनस करोगे 32.5, इसमें ऐड कर देना 38.5। नेक्स्ट आप लोगों ने जो यहाँ पे है सेम उस तरह लिख लेना है। इसमें 44.5, 44.5 से आगे 50.5, 50.5 से आगे 56.5। आप लोगों ने सारे इस तरह करना है। अब यहाँ पे लास्ट तक ले आना है इसको। 62 है तो इसमें 0.5 ऐड हुए तो मेरे पास आ गया 62.5। ये सारा करने के बाद एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने फ्रीक्वेंसीज लेनी है और वाई एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज। मैंने भी सेम इसी तरह किया है। एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज ली है। अब फ्रीक्वेंसीज किस तरह ली है चेक करो। 1, 6, 15, 4, 6। मेरे पास डाटा जब मैंने इसको देखा है तो मैंने इसको सिंपल 6 2 दफ़ा आया था, 2 4 भी आया, तो ये सब के सब 2 के टेबल में आ रहे, तो मैंने 2 का टेबल ले लिया है। करना क्या है अब इसमें इंटरवल सेम रखना है। इंटरवल आप लोगों ने सेम रखना है, इंटरवल में चेंज नहीं करना। 0 है, फर्स्ट हमारे पास आ रही थी क्लास बाउंड्री 32.5। अब इसमें आप लोगों ने ऐड करते जाना कि अब 5 इसमें बेसिकली ऐड हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं ना, तो इसमें 5 इसमें वक्फा रख के आपने लास्ट तक चले जाना है। लास्ट तक करने के बाद अब मेरे पास 32 से 38.5 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। तो 1 कहाँ पे आ रहा है 0 और 2 के सेंटर पे 1 होता है। इस तरह इसको बढ़ा लेना है। नेक्स्ट इस तरह एक रेक्टेंगल बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 38.5। ये बेसिकली इसीलिए हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड किए हैं कि दोनों सेम हो सकें ताकि एक दूसरे के साथ रेक्टेंगल्स बन सके उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। समझ आइए। किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो बता देना, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेम इसी तरह आप लोगों ने अब इस दोनों की फ्रीक्वेंसी 6 है। अब यहाँ से इसको बढ़ाओगे, यहाँ से कितना बढ़ाना है 6 तक बढ़ाना है। अब अगर उसको 6 तक बढ़ाओगे तो एक इमारत कह दो, इसको बिल्डिंग, मीनार, कुछ भी कह सकते हो, बन जाएगा, पिलर बन जाएगा। सेम इस तरह आप लोगों ने 1 बाय 1 हर एक को बढ़ाते जाना है। ये आप लोगों के पास मीनार कह दो, पिलर, कुछ भी कह सकते हो, बिल्डिंग बनती जाएंगी। तो ये मेरे पास बन गई क्लास बाउंड्री की मदद से हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली क्या कह रहा है इसको देखते हैं। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फॉर ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अब इस लाइन को समझना है आप लोगों ने। वो कह रहा है बेसिकली वो कह रहा है कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसीज पॉलीगॉन बनानी है किसके ऊपर, हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसके ऊपर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है। क्वेश्चन की समझ आई है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए, फिर हमें पॉलीगॉन बनानी है उसके ऊपर। वो सिंपल जब पिलर बन जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी तो उसके सेंटर पॉइंट्स को लेके हम बाद में मिला देंगे तो वो पॉलीगॉन बन जाएगी। इससे ये ऊपर आसान बनेगी वो पॉलीगॉन। अब करना क्या, आप लोगों ने डाटा उसने दिया हुआ है, सारा का सारा डाटा मैंने लिखा हुआ है। हमें हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए, क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। वो उसके लिए करना क्या है, लोअर में से 0.5 को माइनस और अपर में 0.5 को ऐड कर देना है। इसी तरह हर एक क्लासेस में करते जाना है आप लोगों ने, लास्ट तक करना है। जहाँ तक हो गया, अब उसके बाद क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास होती है क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पे होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसीज पे ज़रा गौर करो, एक कोई डाटा समझ आ रहा है किस इंटरवल से लिया जाए। हाईएस्ट मेरे पास है 30, तो मैंने सिंपल 5 का टेबल ले लिया है। 5 2 10, 5 3 15, 4 अब मेरे पास आ जाएगा 20, 5 5 25। क्लास बाउंड्रीज लेनी है आप लोगों ने सिंपल
इंटरवल सेम रखना है, पहला पॉइंट छोड़ देना है। वो छोड़ा क्यों है मैं बताता हूँ आप लोगों को। मुझे इस पे हिस्टोग्राम के अलावा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी चाहिए। जो पॉलीगॉन बनती है वो हमारे पास होती है क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 1 को देखोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी अच्छी तरह। अब उसके लिए करना क्या आप लोगों ने, सबसे पहले यहाँ पे वक्फा सेम रखना है। मैं 9.5 से 14.5 नेक्स्ट है, दूसरी क्लास है मेरे पास क्लास बाउंड्री 14.5 से 19.5, थर्ड है 19.5 से। अब इसको आप लोगों ने फर्स्ट 2 लिख लिया, ये छोड़ देनी। आप लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, समझ आइए। जब मैंने लिखा, अब मेरे पास है फर्स्ट क्लास बाउंड्री 9.5 से 14.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 6। मैंने इसको 6 तक बढ़ाया है, राइज किया है, मेरे पास बिल्डिंग बन गई, एक रेक्टेंगल बन गई है। सेम इसी तरह सेकंड है 14.5 से 19.5, 14 पॉइंट ये पड़ा है, इसको बढ़ाना है आप लोगों ने कहाँ तक, इसकी फ्रीक्वेंसी है 17, तो 17 तक बढ़ाया। इस तरह 1 बाय 1 आप लोगों ने बढ़ाते जाना है रेक्टेंगल्स को, तो मेरे पास ये हिस्टोग्राम बन जाएगा। हिस्टोग्राम बन गई है। अब हमें चाहिए इस पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं रेक्टेंगल्स के ऊपर जो मेरे पास छत कह दो कुछ इसी तरह जो चीज़ कवर कर रही है उसका मिड पॉइंट ले लेना है। अंदाजे के साथ मिड पॉइंट ये ले लिया, इसका मिड पॉइंट ये बनेगा, इसका मिड पॉइंट ये बनेगा, और यहाँ पे इसका ये बनेगा रेक्टेंगल का, यहाँ पे ये बन जाएगा, नेक्स्ट ये बन जाएगा। और अब मैं अगर इनको मिला दूं, स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से बनानी है आप लोगों ने। अब मेरे पास जो पॉलीगॉन बनी है क्लोज नहीं है, मुझे क्लोज चाहिए। मैं क्या करूंगा, जो मैंने पॉइंट छोड़ा था ना उसकी अब समझ आएगी, उसका भी कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट ले लेना है। इसी तरह ये पॉइंट लास्ट पे लिया है, उसका भी आप लोगों ने एक मिड पॉइंट ले लेना है अंदाजे के साथ। फिर जब इन मिड पॉइंट्स को मिला दोगे स्ट्रेट लाइन के साथ, तो ये मेरे पास बन जाएगी क्लोज्ड, कहीं भी जगह से ओपन नहीं है। ये समझ आइए। ये था 5वां क्वेश्चन जिसमें हमने हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी थी, समझ आ गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डाटा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आगे देखते हैं। टॉसिस अ कॉइन 5 टाइम्स, 5 टाइम किसी कॉइन को टॉस किया है। मेक अ डिस्क्रीट का मतलब होल नंबर्स आना है डाटे में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल सेम रहेगा, जिसमें हमारे पास क्लास लिमिट्स अगर तो उसने कहा है तो लेंगे, नहीं तो सिंपल उसको आप लोगों ने डाटे को कोई भी नाम दे सकते हो कि नंबर, आगे वो कह रहा है उसने कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, यहाँ लिखा होगा कुछ ना कुछ उसने। शो दैट द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स। नंबर ऑफ हेड दिए हैं उसने हमें। अब इसमें आप लोगों ने क्लास इंटरवल नहीं लेना, उसने कहा ही नहीं है तो क्यों लेंगे। आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, डिस्क्रीट का कह रहा है तो डिस्क्रीट में तो होल नंबर्स आते हैं, इसमें डेसिमल का कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम वैल्यू ली है, मैं 0 है देखा है डाटे में से। इस डाटे को आप लोगों ने एनालाइज करोगे जिसमें सबसे छोटी वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है। अब आप लोगों ने 0 से स्टार्ट करना है, 5 तक नंबर्स लिख लेने हैं, 0 1 2 3 4 5। टैली किस तरह लगाने हैं, अब आप लोगों ने करना क्या है, फर्स्ट 3 है तो 3 कहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, एक टैली लग गया। नेक्स्ट भी 3 है तो बेशक वो 30 दफ़ा क्यों ना डाटा रिपीट होता जाए, जब 1 आ जाए तो उसका आप लोगों ने टैली लाजमी लगाना है। ये ना हो कि वो डाटा 3 से 4 दफ़ा रिपीट हो गया, उसका टैली आप लोगों ने 1 लगाया हो, ऐसे नहीं करना। जितनी दफ़ा मर्जी हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों ने टैली लाजमी लगाते जाना है। जब लगा लिए, जब 4 पूरे तो 5वां आप लोगों ने डायगोनल लगाना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। द मार्क ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट में क्लास 10 के स्टूडेंट ने मार्क्स हासिल किए हैं, उसके लिए उसने डाटा हमें दिया है। अब डाटे को आप लोगों ने सबसे पहले देखना है क्या ये
ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? ये बेसिकली ग्रुप डाटा है जिसमें उसको ख़ास इंटरवल के साथ लिखा गया है उसने। अब इसके बाद क्या करना है, ड्रा हिस्टो फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, हमने इसकी हिस्टोग्राम बनानी है। उसके लिए सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, डाटे को लिख लेना है। डाटे को लिखने के बाद अब इनकी फ्रीक्वेंसीज भी उसने दी हुई है, लिख ली। हमें हिस्टोग्राम चाहिए। एक बात तो कन्फर्म है कि हमें क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। उससे पहले इन क्लास लिमिट्स में ज़रा चेक करो कि क्या इंटरवल सेम है। ये है 35, एक हो गया 36, 37, इसमें 3 का आ रहा है। इसमें कितने का आ रहा है? इसमें बेसिकली 7 का आ रहा है। इसमें चेक करोगे इंटरवल तो 10 का आ रहा है। इसमें चेक करोगे तो 7 का आ रहा है इंटरवल। कहने का मतलब है इसमें इंटरवल एक जैसा नहीं है। इंटरवल एक जैसा नहीं है तो हमें एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा। उसका नाम होगा हमारे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब ये बेसिकली किया क्यों है, ताकि हम हिस्टोग्राम बना सकें। उसके लिए लाजमी था कि क्लास इंटरवल तो सेम रहनी चाहिए थी ना, उसमें वक्फा सेम रहना चाहिए। अब वक्फा नहीं है, हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज वाला कॉलम लाजमी बनाना पड़ेगा। उसके लिए करना क्या है, वो बनाते किस तरह है वो देख लो। फ्रीक्वेंसी 2 है, इसमें इंटरवल कितने का आ रहा है? 3 का। 2 को 3 के ऊपर डिवाइड कर देना है तो मेरे पास आ जाएगा 0.6। ये 7 को बेशक रहने दो, 0.6। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी 12। अब इसके सामने क्लास का जो इंटरवल है वो 7 है। इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.7। इसमें है 16 को डिवाइड करोगे इनके इंटरवल के साथ, वो बेसिकली 10 का आ रहा है। इस तरह आप लोगों ने सब 1 बाय 1 करते जाना है। इनको करने के बाद अब हमें चाहिए क्लास बाउंड्रीज। उसके लिए क्या करना है, अब लोअर ये अपर ये, लोअर में से 0.5 को माइनस कर देना है, अपर में 0.5 को ऐड करते जाना है 1 बाय 1। अब आप लोगों ने सेम इसी तरह लोअर में से 0.5 को माइनस किया, अपर में ऐड किया है। मेरे पास क्लास बाउंड्रीज निकल गई। क्लास बाउंड्रीज को निकालने के बाद उसने हमें पूछा था कि आप लोगों ने हिस्टोग्राम बनानी है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए थी, बना ली है। अब आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज को लेना है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज, ना कि अकेला फ्रीक्वेंसीज, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब आप लोगों ने चेक कर लेना है कि इसमें कितने कितने का इंटरवल आ रहा है। मैं बेसिकली इसमें लूँगा 0 से 0.5 का इंटरवल लिया, फिर 1 आ गया, फिर 1 में 0.5 ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.5 और लास्ट पे आ जाएगा 2। ये मेरे पास है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब इसमें बेसिकली करना क्या है आप लोगों ने, अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए इंटरवल नीचे सेम रखना है। नीचे किस तरह, आप लोग इस तरह करना कि जो फर्स्ट पे है लोअर है 35 है ना मेरे पास। अब आप लोगों ने इसमें 5 ऐड करते जाना है। 5 के हिसाब से इंटरवल लोगे तो कुछ एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पॉइंट्स आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे, फिर वो उसके साथ अंदाजे के साथ ही उसको बना देंगे। समझ आइए, कॉमन सेंस के इस्तेमाल करते हुए। 34 लिए फर्स्ट मैंने क्लास बाउंड्रीज, उसके बाद इसमें 5 ऐड करोगे तो 39.5, 5 ऐड करोगे 44.5। इंटरवल एक जैसा लेना है, ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जब मैंने 34.5 से क्लास बाउंड्री है 37.5, 34 से 37.5, ये 39 है, यहाँ पे 38 होगा, यहाँ पे 37 होगा। इसको इन दोनों को बढ़ाना है। बढ़ाना कहाँ तक है, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.6। 0.6 कहाँ पे आ रहा है, 0.5 के थोड़ा सा ऊपर होगा ये 0.6, यहाँ पे इतना हद तक उसको बढ़ाना है, राइज करना है। तो आप लोगों के पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। याद रहे कि इसमें रेक्टेंगल्स हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ी होनी चाहिए, उनमें स्पेस या खाली जगह नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सेकंड है 37.5 से 44.5, ये 37.5 था, यहाँ से 44.5। ये इन दोनों को आप लोगों ने बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, इसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी एडजस्टेड 1.7 तक बढ़ाना है। 6 ये है, 7 अप्रोक्सीमेट यहाँ पे बन रहा है, यहाँ तक इसको
बढ़ा देना है रेक्टेंगल को। इसी तरह 1 बाय 1 आप लोगों ने हर एक की क्लास बाउंड्रीज को देखते हुए एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ इनको रेक्टेंगल्स बनाते जाना है। तो मेरे पास ये इस टाइप की रेक्टेंगल्स बन जाएंगी। अब जो मेरे पास बुक है उस पर उसने नहीं लिखा कि इन पे आप लोगों ने पॉलीगॉन भी बनाना है, अगर तो लिखा हुआ होगा फिर सिंपल आप लोगों ने करना क्या है, इनके मिड पॉइंट्स ले लेने, यहाँ, और लास्ट पे जो 2 पॉइंट्स हैं इसका मिड पॉइंट भी लाजमी लेना है। ये लास्ट पे है, इसका भी ले लेना है ताकि पॉलीगॉन क्लोज बन सके। समझ आई है?